करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में पड़ी नाव मेरे तार दो भगवान। कोई कहता है कि निर्धन को माया दे दो, कोई कहता है जिनके संतान नहीं उन्हें संतान दे दो, कोई कहता है कि दुख हर लो। गणेश जी माता सबसे यही सब मांगने में लगे हैं। लेकिन तुम ये देख रहे हो कि तुम अगर एक जिसे भी अपनी डिवाइन पावर या अथॉरिटी मान रहे हो, उसके सामने भी केवल तुम भिखमंगे बने हुए हो। मतलब कि जिससे तुम बहुत कुछ चाह सकते थे, उससे भी केवल तुम इतनी ही चीज मांग रहे हो, उसके सामने भी तुम भीख मांग रहे हो। तुम जिसे भी मानते हो कि इसके होने की वजह से मेरा अस्तित्व है, तुम जिसे भी मानते हो कि इसकी वजह से मैं हूं, मेरी सांसें चल रही, ये शरीर है, उससे भी तुम फिर ये छोटी छोटी चीजों की भीख किस तरीके से मांग लेते हो? बिल्कुल भी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं, तुम्हारी जो आरती हैं, उन प्रार्थनाओं में भी तुम भीख मांग रहे हो, भिखमंगे बने बैठे हो। तुम अगर प्रार्थना भी किसी से कर रहे हो तो उसमें भी तुम भीख मांग रहे हो। तुम अगर अपने भगवान के चरणों में भी झुके हो तो भी तुम उनसे भीख मांग रहे हो। तुम हर छोटी से छोटी चीज चाह रहे हो। किसी के कोई संतान नहीं हो रही तो पुत्र दे दे, अगर किसी के पास रुपए नहीं, धन दौलत नहीं, तो धन दे दे। फिर भी जो दुख बचे तो करुणा करो कष्ट हरो, तब अंत में जाके कहें कि ज्ञान दो भगवान। हर चीज तुम्हें सौगात में चाहिए, हर चीज तुम्हें केवल मांगने पे। जो भिखमंगा होता है, भिखमंगा तो भी ठीक होता है, वो केवल रुपए की भीख मांगता है, और वो भी उससे मांगता है जो सामने उसे दिख रहा होता है, और उतने ही मांगता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए। यहां तो तुम फ्री में सब कुछ मांग ले रहे हो कि ये भी दे दो, वो भी दे दो। उसके बदले क्या? एक फूल चढ़ा दिया। ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारी कथा करा देंगे, और कुछ ज्यादा हो जाएगा तो कोई मिठाई चढ़वा देंगे, बस काम खत्म। मतलब कि 150 रुपए की रिश्वत में तुम चाहते सब कुछ हो। ये पता होता क्या है, जब सोसाइटी धर्म को केवल समाज कैसे चलेगा, मतलब कि नीति शास्त्र में बांध लेते हैं, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी में और समाजशास्त्र, इनमें जब बांध लेते हैं हम धर्म को, केवल हम धर्म के इतने ही मायने जानते हैं कि धर्म का मतलब हुआ समाज कैसे चलेगा, क्या सही गलत है, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, राजनीति कैसे चलेगी, तब हम वास्तविक धर्म को भूल जाते हैं। व्यवहारिक धर्म तो हमारा बचा रहता है, लेकिन हमारा वास्तविक जो धर्म है वो हमसे कोसों दूर हो जाता है। जबकि धर्म स्वधर्म है, इंडिविजुअलिटी की बात है, सिंगुलैरिटी की बात है। सबके लिए धर्म नहीं हो सकता, भीड़ के लिए तो धर्म बिल्कुल नहीं हो सकता, केवल नशा है, नशा बस। उनके लिए एक आर्थिक लाभ हो सकता है, राजनीतिक लाभ हो सकता है, सामाजिक व्यवस्था का एक जरिया धर्म हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर धर्म तुम अपने इंडिविजुअलिटी के तौर पर देखते हो, अगर रिलीजियन को तुम अपने लिए देखते हो, केवल स्वधर्म को जानते हो, तुम खुद को जानते हो, अपने स्वभाव को जानते हो, तुम आत्मा जानते हो, तब तुम जानोगे कि धर्म क्या होता है। धर्म व्यवहारिक नहीं होता। व्यवहारिक तो ऊपर बस एक समाज को सही तरीके से चलाने के लिए व्यवहारिक धर्म की शुरुआत में जरूरत पड़ती है। लेकिन जब धर्म केवल व्यवहारिक ही बन के रह जाता है तो जितने भी तुम दंगे फसाद देखते हो इसी की वजह से होते हैं। अंधविश्वास, जादू टोने उसी की देन होते हैं। लेकिन जब तक तुम अध्यात्म की तरफ नहीं जाते हो, जब तक तुम खुद की तरफ जाते हो, जो अध्यात्म, बड़े भारी शब्द लग रहे हैं, अध्यात्म के नाम पे लाखों करोड़ों किताबें लिखी हैं, कोई भी कुछ ज्ञान दे रहा कि नहीं इधर तरफ भागे जाओ। अध्यात्म मतलब केवल इतना है, अपनी जानकारी, मेरी चाहत, मेरी तमन्ना, जो सच में मेरी हो, वो किसी बाहर की फोर्स से प्रेरित ना हो। मैं अपने आप को अंदर से जानूं। किसी ने जो मुझे नाम दे दिया या जन्म दे दिया, कुछ भी जो चीज़ है, मैं वो बनकर ना रह जाऊं, मैं वो करूं जो मैं चाहूं। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं पहले खुद को जानूं। अध्यात्म केवल इतना ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अध्यात्म में कोई भी बंधन नहीं होते, इंडिविजुअलिटी की बात है।
लेकिन अगर इतनी बात सभी जितने भी धर्म गुरु हैं बोलने लगे या फिर लोग समझ जाएं, तो धंधा कैसे चलेगा, दुकान कैसे चल पाएगी इनकी। इन्हें ज़रूरत है, दुकान चलानी है तो ज़रूरत है, तुम्हारे दुखों की। तुम दुखी नहीं होगे तो क्यों इनकी दुकान में आओगे बताओ। तुम्हें जब इस सामान की ज़रूरत नहीं तो मेरे दुकान पर क्यों खड़े हो गए। अब धंधा भी चलाना है तो तुम्हें दुख देना ज़रूरी है, तुम्हें इन चीज़ों में उलझाए रखना ज़रूरी है कि अगर कोई काम नहीं हो रहा, अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें चाहिए तो बैठो जरा एक हवन करवा लो, कहीं पे ताबीज़ बांध दो, कहीं पे मन्नत मांग लो बस। उसके लिए ज़रूरी है कि एक पहले डिवाइन पावर ऐसी बनाई जाए जो पता है कि ये इच्छा पूरी करते हैं। अगर वो डिवाइन पावर नहीं होगी तो किस तरीके से लोग वहाँ पे जाएंगे, क्यों जाएंगे, कोई है ही नहीं। पहले किसी को एक को क्रिएट करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। जब तैयार हो जाएगा तब उसके साथ ये सारी चीज़ें जोड़नी है कि अब ये होगा। इसीलिए केवल खुद को जानो, अपने में जियो। अगर मेरी बातें सही लगें तो मेरे साथ चल सकते हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं।